नमस्कार। सच्ची हेडलाइन में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, जिन खबरों को गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाते, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं बिना डरे। और आज खबर देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है। अगर आप इन खबरों को मिस कर देते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट और राशन कार्ड से कट सकता है, इसलिए इन अपडेटों को ध्यान से सुने। उससे पहले अगर आप इस वीडियो का हिस्सा बन चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं आज की सबसे पहले और बड़ी खबर पर। आपके पास भी कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें कई महीनों से कोई लेन देन नहीं हुई है तो खड़ी कर सकता है आपके लिए बड़ी मुश्किलें। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपके किसी दोस्त के पास ऐसा कोई बैंक अकाउंट है जिसमें पिछले कुछ महीनों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो उसको समय रहते बंद कर दे, वरना वह आपके लिए बड़ी मुश्किलें ला सकता है। बैंकों का मानना है कि अक्सर ऐसे खाते साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। बैंकों ने साफ कर दिया कि अगर ऐसा कोई भी मामला उस बैंक अकाउंट से होता है तो उसका जिम्मेदार खाता धारक होगा, ना कि बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप ने खोली उनकी पोल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक जनसभा के दौरान कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनको अगर एक बार मेरे भारत की जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया तो मोदी किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से क्यों दिया इस्तीफा, आखिर बताए सच्चाई। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद को छोड़ने पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सीनियर बीजेपी नेता और संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान जैन जी को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेकर हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बीच पद छोड़ने से करीब 2 हफ्ते बाद प्रधान ने जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे पर बात की। इस्तीफे के बाद ही उनका पहला सार्वजनिक बयान है। इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी मांग तेज हो गई है। देश की जनता पीएम मोदी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। जनता का कहना है कि पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय संविधान के हिसाब से उनकी उम्र इस्तीफा देने के लिए हो गई है, लेकिन वो लगातार देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और अपने पद पर अभी तक बैठे हुए हैं। मणिपुर में शांति के लिए सीएम खेमचंद्र सिंह की अपील। मणिपुर में बीते लंबे समय से जारी तनाव के बीच भाईचारे की एक नई पहल सामने आई है। सीएम वाई खेमचंद्र सिंह ने मतई समुदाय से आगे बढ़कर बड़े भाई की जिम्मेदारी संभालने की बात कही है। उनका मानना है कि मतई कुकी और नगर समाज जब तक एक दूसरे का हाथ थाम कर नहीं चलेंगे तब तक राज्य में ना तो शांति लौट सकेगी और न तरक्की का रास्ता खुल सकता है। तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए सीएम खेम सिंह ने कहा कि मणिपुर की तरक्की सभी समुदाय के एकजुट पर निर्भर करती है। अगर हर समुदाय अपने बारे में सोचेगा तो राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चुनाव से पहले कथित सांप्रदायिक बयान देने का लगा आरोप। उन पर चुनाव से पहले कोलकाता धर्म मंच से कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है। ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से होगा आगामी चुनाव। भाजपा की हालत खराब होती दिखने लगी है और चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होगा, ऐसे भाजपा और चुनाव आयोग चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक दलील ने मामला पलट दिया है। इसको लेकर अखिलेश यादव की बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि जो हमारा संपन्न देश है, जो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, जब वही ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम ही क्यों इसको मशीन को स्वीकार करे। हमको ईवीएम मशीन छोड़ देना चाहिए। आप में से कौन कौन इस मशीन के खिलाफ है, कमेंट में बताए। बीजेपी को फंसाने के चक्कर में खुद फंसे राहुल गांधी। भाजपा के नेताओं ने कराया मुकदमा दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो बीजेपी को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया है और उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति मौजूद है और उन्होंने विदेश यात्राओं के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि उनकी कुल संपत्ति 10 लाख से अधिक नहीं है। उनके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आए, उनके पास पैसे आने का रास्ता क्या है, इसको सार्वजनिक करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीएम मोदी की डिग्री की होगी जांच। दर्शकों को बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो एमबीए की डिग्री है, जिसको अमित शाह द्वारा सार्वजनिक किया गया था और फिर बाद में उसको सार्वजनिक करने से मना कर दिया था, अब उसको भी लेकर एक बवाल प्रधानमंत्री के खिलाफ रच दिया गया है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता भी जाने का डर बरकरार है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी सदस्य अपनी डिग्री या अपनी असली पहचान नहीं छिपा सकता, तो उसकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। प्रधानमंत्री जेल भी जा सकते हैं। बिहार में शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी के 4 बड़े फैसले। एआई से बच्चों की समझदारी होगी। बिहार में सरकार स्कूलों में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और कारगर परीक्षा प्रणाली सुरक्षित रखने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने 4 अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज को दिशा देने वाला विभाग है। हर हाल में स्कूलों में पढ़ाई हो, सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। पटना के अधिवेशन भवन में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन सीएम सम्राट चौधरी ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की समझ की शक्ति मूल्यांकन एआई की मदद से किया जाएगा। बंगाल में सुबंधु सरकार के फैसले पर सवाल। नागरिकता को लेकर बड़ा बवाल। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुबंधु अधिकारी की सरकार फिर बड़े बवाल में घिर गई है। पहले सरकार अधिकारियों को मीडिया से बात करते सरकार की आलोचना से रोकने वाला आदेश जारी किया था, जिसमें भारी विवाद सरकार द्वारा किया गया था। 48 घंटे के अंदर बैकफुट पर आने विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति आजादी पर रोक लगाने का फैसला बताया।
बीजेपी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल, अपनी ही पार्टी के बड़े नेता हुए बागी। बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पार्टी के वफादार चेहरे बगावत पर उतर आए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे का लेटर दिल्ली के लिए भेज दिया है। उनका इस्तीफा देना उनके मांगे हुए पद ने दिए जाने बता जा रहा है। अगर उन दोनों ने पार्टी के साथ छोड़ दिया तो पार्टी के टूटने का खतरा भी बन सकता है। बंगाल चुनाव को रद्द कराने की उठी मांग, ममता बनर्जी पहुंची हाई कोर्ट। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल चुनाव को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए जिनको सुप्रीम कोर्ट भी रद्द नहीं कर पाया। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं को उस जगह जाने दिया जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी होती है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो चुनाव आयोग उस दिन की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। झारखंड में छात्रों की विधानसभा घेराव, मार्च से पहले पुलिस हाई अलर्ट। सरकार से बातचीत और अधिकारी मांगों पर सहमति होने के बावजूद छात्र प्रदर्शन अभी भी जारी है। वो भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की मांग को लेकर सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानेगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस बीच 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा की ओर से मार्च का ऐलान किया है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा है कि हम 10 अगस्त को तय योजना के तहत झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करेंगे। मार्च से पहले पुलिस हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के एक्टिविटी ने मचाया बवाल, हरदीपुरी, अनिल अंबानी और मोदी सरकार कटघरे में। बीजेपी सरकार के वफादार नेता रहे कवि सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके एक बयान ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। मिली जानकारी के अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि चीन के पास मोदी के खिलाफ ऐसे काले कारनामों के सबूत हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी हैं, इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं और जिसको सबूत चाहिए वो मेरे पास से आकर ले सकता है।